तो आज हम वैशाख मास की पूर्णिमासी के दिन क्या करें इस बारे में आपसे बातें कर रही हूँ। वैशाख मास का आखिरी दिन है कल। आपने अगर पूरे वैशाख महीने का कुछ भी सदुपयोग नहीं लिया है, कोई भी स्नान दान धर्म नहीं किया है, तो आप आखिरी दिन को सदुपयोग में लाकर कुछ न कुछ पुण्य बटोर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप पूरे महीने का वो पुण्य अर्जित कर सकें। आप इस दिन, जैसे कि पूर्णिमासी है, तो आप इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। सफेद वस्तुएं जैसे कि आपके हो गई चावल, आटा, चीनी, दही, छाछ, मट्ठा, इस तरीके की चीजें, सफेद चीजें आप किसी ब्राह्मण को दान करें। साथ ही सफेद वस्त्र इस दिन पहने, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफेद वस्त्र प्रिय होती है। पूर्णिमासी के दिन माता लक्ष्मी धरती लोक पर विचरण करने के लिए आती है। तो इस प्रकार आप खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं, शालिग्राम भगवान को भोग लगा सकते हैं, शिव जी भगवान को, राधे कृष्ण भगवान को इसका भोग लगा सकते हैं। आप आगे क्या क्या करें देखिए। पूरे महीने अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप इस आखिरी दिन पूर्णिमा को अपना जरूर कुछ ना कुछ समय देकर पुण्य जरूर बटोरे। ठीक है, आप इस दिन क्या करें कि पूर्णिमासी के दिन किसी सरोवर में, नदी में दिए जलाए जाते हैं। अगर आप कहीं नदी में नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही एक परात में गंगा जल रख के और थोड़ा जल रख के आप उसमें दिए प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, इस महीने में जो बोए जाते हैं गंगा जी में। ठीक है, अगर आप गंगा जी में जो बोने नहीं जा सकते हैं तो आप वैशाख मास की पूर्णिमासी के दिन अपने घर में एक परात लें, आटा मारने वाली एक परात लें और उसमें गंगा जल डालें और गंगा जी का आवाहन करें और हे माँ गंगे बोलकर कि हम आपका आह्वान करते हैं, आप इस जल में पधारिए, आप इस जल में, हम आपका आह्वान करते हैं, आप इस जल में आइए। और ऐसे करते हुए जो उस परात में आप डाल सकते हैं। तो आपको, क्योंकि कहीं आपने कई बार देखा होगा ऐसे बहुत से धनाढ्य या बहुत सुखी संपन्न परिवार रहते हैं, जब हम उनको देख के बोलते हैं यार ये इन्होंने कुछ ना कुछ कहा, गंगा जी में जो बो क्या है, कुछ ना कुछ किया ऐसा कि गंगा जी में इन्होंने जो बोए हैं कि ये इतने सुखी संपन्न है, इनके पास तो सब कुछ है। तो वो गंगा जी में जो बोने की जो कहावत है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि वैशाख महीने की पूर्णिमासी के दिन गंगा जी में जो बो जाते हैं, जो कि हम घर में गंगा जल डालकर परात में जो बो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप और आगे क्या कर सकते हैं तो पूरी वीडियो देखने के लिए बने रहिए, नहीं तो आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल वैशाख मास का आखिरी दिन है। ठीक है, इस दिन को आप हाथ से न जाने दीजिए और कुछ ना कुछ सत्कर्म अवश्य कीजिए। तो अब मैं आके आपको बताती हूँ कि आप और छोटी छोटी चीजें ऐसे सरल मैं आपको बताती हूँ जो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इस दिन माता लक्ष्मी जब यहाँ विचरण करने आती है तो आप उनके लिए खीर का भोग लगा सकते हैं, है ना। और इस दिन आप गोपी गीत का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तर्पण अवश्य कीजिएगा, अपने पितरों को कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तर्पण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तर्पण में आपको एक शॉर्ट सी ट्रिक बता रही हूँ, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ कि वैशाख मास की पूर्णिमासी को तर्पण कैसे कर सकते हैं। देखिए, तर्पण करने के लिए आपको एक लोटा लेना है, उसमें गंगा जल डालने हैं, जौ डालने हैं, काला तिल डालने हैं और इस लोटे को तैयार करके आप अपने सीधे हाथ की पहली और अंगूठे के बीच की जो मुद्रा होती है, जो जगह होती है, इसको पितृ स्थान कहते हैं। यहाँ से आप ऐसे रखते हुए हाथों को जल डाल सकते हैं और तर्पण कर सकते हैं। ठीक है, और तर्पण का मंत्र, ठीक है, अगर आपसे आए तो आप बोल लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं आपको और भी सरल बताती हूँ। ठीक है, तर्पण का मंत्र है ओम देवता भय पितृभय से महायोगी भयवं च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। अगर आपको ये संस्कृत का मंत्र नहीं आता है तो आप सीधे शब्दों में हे पितरों के स्वामी आर्यमा स्वामी हमारे इस जल को पितरों तक पहुंचाइए, ओम स्वधाना में, ओम तस्मै स्वधाना में, ओम तस्मै स्वधाना में, इस तरीके से बोलकर। और इस महीने में एक मंत्र है ओम विष्णवे नमः, जो कि विष्णु भगवान का मंत्र है, इसको बोलते हुए भी, ओम नमः भगवते वासुदेवाय को भी बोलते हुए भी आप तर्पण कर सकते हैं। तर्पण अवश्य कीजिएगा, पितरों को मत भूलिएगा। ठीक है, और अब आगे क्या कर सकते हैं। इस महीने में आप, कल का लास्ट दिन है तो कल के दिन आप संत में जल भरकर और विष्णु भगवान के अगर हो सके तो सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, जो कि विष्णु भगवान के 1108 नाम है, इनको बोलते हुए एक चम्मच में दूध लीजिए और एक नाम बोलिए, दूध चढ़ाइए, एक नाम बोलिए, शालिग्राम पर दूध चढ़ाइए। ऐसे करके दूध चढ़ा सकते हैं। नहीं होता, आपसे नहीं बनता है तो आप शालिग्राम में दूध भरिए और शंख के ऊपर, आप शंख में दूध भरिए और शालिग्राम जी के ऊपर ऐसे करके दूध चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इससे आपको इतना पुण्य मिलेगा, इतना पुण्य मिलेगा कि पुण्य आपका अक्षय हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या क्या कर सकते हैं इस महीने
अगर आपने नहीं किया है कोई दान धर्म तो लास्ट वाले दिन कुछ ना कुछ अवश्य दान दीजिएगा। आप क्या कर सकते हैं, चावल और दही का दान दे सकते हैं, या तो साबुत चावल और दही किसी को आप दे सकते हैं, नहीं तो आप चावल और दही बना के पका के किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। आपको ऐसे पुण्य की प्राप्ति होगी जो पुण्य आपका अक्षय होगा, कभी खत्म नहीं होगा। देखिए 1 मई को पूर्णिमासी है और 2 तारीख को व्यतिपात योग है, तो दोनों ही दिन व्यतिपात और पूर्णिमासी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। तो दोनों दिन आप तुलसी का पत्ता नहीं तोड़िएगा। और हम पूर्णिमासी के दिन हमको किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, ना तो हमें जल पीना चाहिए और ना ही किसी का अन्न खाना चाहिए। इस दिन हम अगर किसी दूसरे के यहाँ का अन्न खाते हैं तो हमारे 15 दिन का पुण्य नाश हो जाता है। अमावस्या के दिन किसी दूसरे का अन्न खाने से 1 महीने का पुण्य नाश होता है, और पूर्णिमासी के दिन किसी का अन्न खाने से 15 दिन का पुण्य नाश होता है। अगर आप इस पुण्य नाश से बचना चाहते हैं तो किसी का भी अन्न जल ग्रहण नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। आपको क्या करना है, आपको अब आगे क्या करना है कि आप श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उस पाठ का फल अपने पितरों के निमित्त दे सकते हैं, पितरों के निमित्त दे सकते हैं। आप ये बोलिए कि आज मैंने जो गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया है, हाथ में जल लेके, हे मेरे पितृ देवता, हे मेरे पूर्वज, आप इस जल को स्वीकार करें, जो मैंने 7वें अध्याय का पाठ किया है वो आप तक पहुंच जाए, आप इसको स्वीकार करें। हे मेरे कृष्ण भगवान, इस जल को हमारे पितरों तक पहुंचाइए, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि आप पीपल की परिक्रमा करना ना भूलें। हाँ, इस दिन पीपल की परिक्रमा करना बहुत जरूरी है। वैसे तो वैसाख का महीना अपने आप में ही बहुत पावन है, आप पूरे महीने वैसाख के दिन पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपने नहीं की है किसी कारणवश तो आप आखिरी दिन वैसाख के दिन आप पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप तुलसी पत्ता लीजिए, ठीक है। तुलसी पत्ते के द्वारा आप 5, 7, 11, 51, 108 कितने भी पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। एक तुलसी पत्ता लीजिए, परिक्रमा कीजिए, और एक तुलसी पत्ता पीपल की जड़ में रख दीजिए। इस प्रकार आप तुलसी पत्तों के द्वारा पीपल की परिक्रमा करें। आप तुलसी और पीपल में कच्चा दूध अवश्य डालें, क्योंकि ये दूध जो होता है जो हम तुलसी में और पीपल में डालते हैं वो सीधा हमारे पितृलोक में जाता है, ठीक है। क्योंकि इस महीने को हम माधव मास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि माधव मास जो है श्री कृष्ण भगवान है, उनका एक नाम है। श्री कृष्ण भगवान के 1108 नाम है, और इन 1108 नाम में से माधव मास श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है, इसीलिए इस महीने को उन्होंने माधव मास अपना नाम दिया है, ठीक है भक्तों। आपको ये जानकारी कैसी लगी है मुझे अवश्य बताइएगा, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।